जय माँ जय गुरुदेव। तो सर्वप्रथम हम अपने ब्रह्मरंध्र के ऊपर गुरुदेव का ध्यान करेंगे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वविघ्नहरं तस्मै श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीभैरवाय नमः। कमला श्रीहरि के प्यारे मातंगी शंभु शिव नाम शंकर वाम भाग भुवनेश्वरी षोडशी भोले सम त्रिनेत्री बगलामुखी श्री माँ पीताम्बरी त्रिपुर भैरवी रक्ताम्बरी धूमावती धूम्रवर्णा श्री छिन्न मस्तिका माँ रक्षा करो हमारी। तुम काली रक्त बीज संहारक तुम उग्र तारा मंगलकारक। जय माँ जय गुरुदेव। अक्सर लोग जो हैं वो माँ काली से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उनको जब ये शास्त्रों में लिखी हुई बातें पढ़ते हैं, और अभी मैं कुछ बुक्स पढ़ रहा था तो उसमें जो है वो तंत्र का अर्थ का अनर्थ कर दिया गया है। उसका मीनिंग ही कुछ इस प्रकार से लिख दिया गया है कि क्या ही बताएं। और अक्सर लोग जो हैं वो काली माँ को उग्र मानते हैं, क्योंकि ऐसे शास्त्रों में उन्होंने ध्यान मंत्र पढ़ा है। कराल वदनाम घोरां मुक्तकेशी चतुर्भुजां कालिका दक्षिणा दिव्यां मुंडमाला विभूषिताम्। और उन्हीं शास्त्रों में ये बात लिखी गई है। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। देखिए, काली माँ के नाम में जो है वो काल शब्द आता है, और काली का अर्थ है जो काल से परे की शक्ति है, काल की शक्ति है, वही काली है। काल का ये सबसे बड़ा गुण है, या हम कहें सबसे बड़ी विशेषता है, कि वो हमेशा न्यूट्रल रहता है। और माँ के हाथ में एक खड्ग सुशोभित है। वो खड्ग किसका प्रतीक है? वो प्रतीक है ज्ञान का। और ज्ञान के खड्ग से माँ काली हमारे जीवन के जितने भी बुरे कर्म होते हैं, या जितने भी बुरे विचार हैं, अज्ञानता है, उसका नाश करती हैं। खड्ग से एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे। फिर हम माँ काली के ऊपर दोबारा उस टॉपिक के ऊपर आएंगे। तो खड्ग से मुझे एक इंसिडेंट याद आता है कि जब मैं कॉलेज लाइफ में था, उस समय पे जो है वो मैं लिटरेरी क्लब का फाइनेंस सेक्रेटरी था। और उस समय पे होता ये है कि हमारी जो ट्रिप है, एक एजुकेशनल ट्रिप गई धर्मशाला की ओर, तिब्बतियन लाइब्रेरी। तो हम सभी वहाँ पे बड़े आराम से पहुँच गए थे, और अगर आपको समय मिले तो आप भी वहाँ पे ज़रूर जाइएगा। और वहाँ पे एक तिब्बतियन म्यूज़ियम भी है। तो वहाँ पे मैंने वहाँ के प्रोफ़ेसर से जब बात करी, तो वहाँ पे ना एक डायटी थी। वैसे तो वहाँ पे बहुत सारी डायटीज़ थी, वहाँ के स्टैचूज़ थे वेरियस डायटीज़ के, जैसे कि अभिलोकतेश्वरा, फिर वज्रवाही, और अलग-अलग प्रकार के, मतलब कि वहाँ पे वाइट तारा, ग्रीन तारा, इन सभी के जो हैं वो स्टैचूज़ मैंने वहाँ पे देखे। तो उनमें से एक स्टैचू ऐसा था जो कि हूबहू माता बगलामुखी की तरह मुझे लगा। और उनके हाथ में ज्ञान मुद्रा थी, और एक हाथ में जो है वो खड्ग उन्होंने पकड़ी हुई थी। तो वहाँ पे मैंने प्रोफ़ेसर से एक बात पूछी कि इनके बारे में बताने की कृपा की। तो उन्होंने कहा कि ये डायटी जो है, इनका नाम है मंजूश्री। एंड मंजूश्री कहा था, और उन्होंने, और वहाँ पे जो है वो लिखा भी हुआ था उन डायटी का नाम मंजूश्री। तो उनका हूबहू जो है वो हमारे हिंदू धर्म की 10 महाविद्याओं में से एक 8वीं महाविद्या माता बगलामुखी का ही तरह ही एक स्वरूप था, ज्ञान मुद्रा था, और हाथ में जो है वो खड्ग है। तो उन्होंने मुझे, उन प्रोफ़ेसर ने मुझे ये चीज़ एक्सप्लेन करी। ख़ैर मेरे साथ एक और मेरा फ्रेंड भी था। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात एक्सप्लेन करी कि ये जो ज्ञान का खड्ग है, ये हमारे जीवन की जितनी भी, जो हम बुरे कर्म कर रहे हैं, हमारे जो नकारात्मक विचार होते हैं, एंग्ज़ायटीज़, डिप्रेशन, इन सभी का नाश करते हैं। हमारे जीवन की अज्ञानता को दूर करते हैं। फिर मैंने उनसे एक बात पूछी
कि मैंने यहाँ पे आकर के बहुत सारी सिमिलैरिटी देखी है बुद्धिज़्म में और जो है हिंदुइज़्म में। तो उन्होंने कहा हाँ, ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि इन दोनों ही धर्मों का जब हमारी डिस्कशन हो रही थी उसमें हमने ये पाया कि इन दोनों ही धर्मों का जो ओरिजिन है वो भारतवर्ष है। तो यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। और बुद्धिज़्म में माता तारा की विशेष प्रधानता है। ख़ैर ये बात अलग है, उनका विधान थोड़ा अलग चलता है। और फिर इसके बाद जो है वो हमें वो लेकर के गए तिब्बतियन लाइब्रेरी के अंदर। वहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स रखी गई थी। उन्होंने हमें मेन मैन्युस्क्रिप्ट्स भी दिखाई। अ, उन्होंने कहा कि सिर्फ़ उनकी 2 मैन्युस्क्रिप्ट्स ऐसी थी जो मेन थी। एक वो थी देखो जो गौतम बुद्ध थे उनके समय में तो जो भी ज्ञान का प्रचार हुआ, वो सिर्फ़ वर्बली हुआ। और वर्बल ही फॉर्म में उन्होंने अपने समस्त शिष्यों को जो है वो ज्ञान प्रदान किया। किंतु जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, उसके पश्चात जो है वो जितने भी उनके अनुयायी थे, जितने भी उनके शिष्य थे, जो बुद्धिज़्म को फ़ॉलो करते थे, तो उन्होंने जो है वो मतलब कि ये लगभग 200 से 300 साल लगे उन्होंने एक ग्रंथ लिखा और वो उनकी सबसे मेन मैन्युस्क्रिप्ट है। और उसमें उस लिपि में उन्होंने जिस लिपि में लिखा था वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स थी। फिर इसके बाद जो है वो कुछ सालों के पश्चात कुछ 100-200 साल के बाद जो है, वो हिंदू धर्म के जो पंडित थे, उन्होंने जब बुद्धिज़्म को एक्सप्लोर किया, तो उन्होंने बहुत उससे थोड़ी सरल भाषा में जो है वो उसको डिकोड करके जो है वो उनके धर्म की जो है वो उस लिपि को लिखा। तो ये बात जो है मैंने वहाँ पे जाकर के देखी एंड उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि भले ही उनके जितने भी ये स्टैच्यूज़ हैं वो उनके ऊपर ज़्यादा मतलब कि अगर समय आता है ऐसा कभी कि इनको ये कहीं खो जाए तो वो उतना ज़्यादा जो है वो उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। किंतु उनके लिए जो बुद्धा की टीचिंग्स हैं, जो वो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और ख़ैर उन्होंने फिर बाद में बहुत सारे स्टूडेंट्स उसके ऊपर रिसर्च भी करते हैं आज भी। तो ख़ैर ये मैंने ये बात इसलिए बताई क्योंकि हमें अक्सर ऐसा लगता है आज के समय में ऐसी बात आ गई है कि लोग ये सोचते हैं कि माँ काली अलग है, माँ दुर्गा अलग है, माँ वैष्णो अलग है, माँ लक्ष्मी अलग है, माता सरस्वती अलग है। जबकि ऐसा है नहीं, सभी का तत्व सेम ही है और हमारे शास्त्र इसका प्रमाण देते हैं। बथेरे रहस्य हैं ऐसे जो कि हमें समझने चाहिए। अगर कोई डीप में जाएगा तब तो समझेगा। किंतु तंत्र को इस प्रकार से सभी ने अर्थ का अनर्थ कर दिया कि जो समाज में कुरीतियाँ फैल गई इसकी वजह से, जो कि नहीं होना चाहिए था। अभी रिसेंट में ही एक मुझे बात पता चली है, मेरे साथ किसी ने ये डिस्कस किया कि उन्हीं के ही पास के उन्होंने वो किसी को जानते थे, तो उन्होंने जो है वो माता दुर्गा की जो है वो ज्वाला जी जाकर के जो है प्राण प्रतिष्ठा करवाई और जो माता की मुख्य ज्योति है, जो कि माता श्री महाकाली की ज्योति है, उसके साथ उन्होंने टच करवा कर के जो है वो अपने घर को लेकर के चले गए। बाद में उन्हें किसी ने कह दिया कि आपके घर में जी किसी ने उनको ऐसे ही कह दिया, पता नहीं किसने कहा कि आपके घर में तो जो हैं वो माता महाकाली विराजमान है। ख़ैर वो वैष्णो माँ के भक्त थे वो वैष्णो माँ के भक्त। और फिर बाद में जो है वो अब नौबत इस प्रकार आ गई कि उन्होंने वो इतने डर गए कि उन्होंने जो है वो माता को विसर्जित करने का सोच लिया और बांध करके वो अब आराधना भी नहीं कर रहे हैं माता की। या देखिए एक या तो भक्ति वास कर सकती है एक समय पे या तो भय ही वास कर सकता है। दोनों एक पलड़े में नहीं रह सकते। जहाँ पे धर्म और भक्ति होगी वहाँ पे जो है वो डर नहीं होगा। अपने आराध्य और वो कैसी भक्ति हो गई जिसमें आप अपने ही आराध्य से डर रहे हो। अगर आप माँ वैष्णो को ही देखें हो, तो वहाँ पे जो 3 पिंडियाँ हैं, माता महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, तो उन पिंडियों में माता महाकाली की भी तो एक पिंडी है। वैष्णो माँ को तो सब पूज रहे हैं, तो वास्तविक अर्थ में तो वो तीनों ही पिंडियाँ माता वैष्णो कहलाती हैं, तो माता महाकाली भी वैष्णो ही हैं। तो ये बात कोई नहीं बताएगा। पर हमें केवल जो समाज में अवधारणाएँ बैठ गई हैं, उन्हीं के ऊपर ही बात करनी है ना?
उसके ऊपर ही मनन करना है। कोई ये नहीं देखेगा उसको जो हमारे शास्त्रों में इतनी अच्छी-अच्छी बातें लिखी गई हैं जैसे शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इनको डिकोड करना चाहिए। कोई तब जा कर के जो है वो अपने आराध्य से जो है वो कनेक्टिविटी महसूस कर सकता है। जहाँ पे डर होगा, वहाँ पे भक्ति नहीं हो पाएगी। ख़ैर, अब फिर दोबारा हम माता काली के ऊपर बात करते हैं और माता के हाथ में जो मुंड है, माँ काली के हाथ में जो मुंड है, वो अहंकार के नाश का प्रतीक है। यानी कि माँ काली ये बोलती हैं या ये हमें समझाती हैं कि तुम बस मेरे ऊपर जो है वो विश्वास करो। तुम्हारे अहंकार का मैं नाश करूँगी और कभी भी तुम मेरे बच्चे अगर तुम गलत रास्ते पे जाते हो ना, तो मैं उसे तुम्हें वहाँ से खींच कर के लेकर के आऊँगी और तुम्हारे अहंकार का नाश करूँगी। जहाँ पे अहंकार आएगा ना, वहाँ पे भक्ति नहीं हो पाएगी और अहंकार जो है वो हमेशा ही विनाश का कारण बनता है और इतिहास इसका गवाह है। माँ काली जो है वो ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा है। अब माँ काली को लेकर के ना हमारे दिमाग में ये बात आती है सर्वप्रथम ये बात आती है या ऐसी देवी जो काली है, पर काले रंग का ये सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें सब विलीन हो जाता है। कोई भी रंग है, उसमें विलीन हो जाता है और ये काली माँ का सबसे बड़ा गुण है, सब विलीन हो जाएगा। इसलिए कृष्ण भी काले हैं और माँ काली भी काली। कृष्ण काली का स्वरूप भी इसी का प्रतीक है। माता की कटी में भुजाओं की माला शोभा पाती है, जो इस बात का प्रतीक है कि इन भुजाओं ने जो दुष्कर्म किए, माँ काली उनसे मुक्ति प्रदान करती हैं और माँ काली का जो दिव्य स्वरूप है, जो माता का जो नग्न स्वरूप है ना, वो ये दर्शाता है कि माँ काली जो है वो किसी बंधन में नहीं है, मुक्तकेशी हैं और वो जो माया से परे हैं और जो समाज में जो मर्यादाएँ स्थापित कर दी जाती हैं ना, जो कि समाज के लिए हानिकारक है, माता सभी उनका जो है वो एक तरह से पालन नहीं करती, वो उनको से मुक्त हैं, वो उनसे भी ऊपर हैं। माता हमें ये बताती हैं और सबसे बड़ी बात है माता के जो मुंडों की माला जो माता के गले में सुशोभित है, 52 मुंडों की माला, वो किसका प्रतीक है? हमारे ना संस्कृत भाषा में जो है वो 52 तरह की साउंड्स प्रमुख मानी जाती हैं। 52 वर्णमाला है पूरी की पूरी। तो उसमें 52 साउंड्स हैं। तो हमें माँ ये बताती हैं कि जितनी भी साउंड्स निकली हैं ना, जितने भी अक्षरों का ज्ञान है, वो सब माँ से ही है। उनकी स्रोत माँ ही है। और ये माँ काली की अभय और वर मुद्रा इस बात का प्रतीक है कि माँ अपने भक्त को जो है वो भय से मुक्ति भी प्रदान करती हैं और उनको जो भी उनके लिए उपयुक्त होता है, उसे वरदान के स्वरूप में वो उनकी इच्छाओं की पूर्ति भी करती हैं।